जय हिंद। स्वागत है आपका बाबा गणित वाला चैनल में। बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं हमारी परीक्षा अध्ययन 2024 जो कौन सी क्लास की है, 8th क्लास की, और सेट नंबर हम 3 करेंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इन वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, सर अगला वीडियो लाओ, चैप्टर लाओ। बच्चों, आप शांति रखिए, हम सब करवाएंगे। आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले मैथ्स पूरा कंप्लीट होगा, चैप्टर वाइज भी, और सारे सेट्स भी कंप्लीट होंगे। थोड़ा व्यस्त शेड्यूल की वजह से थोड़ा हम क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड करने में हमें परेशानी हो रही है। बाकी आप टेंशन बिल्कुल ना लीजिए, आपका कोर्स हम बिल्कुल यहीं पर कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो आई होप बहुत दिनों बाद अपन मिले हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो लेक्चर। बच्चों देखो, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है अगली वीडियो पेन पेपर पे आ जाए, तो कोई टेंशन नहीं लेने का, कंसेप्ट आपको वही मिलेगा। तो देखो स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेट 3, कौन सी क्लास का, 8th क्लास मैथमेटिक्स का। तो बच्चों आप 2024 की परीक्षा अध्ययन निकाल लें। अब स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 3x + 13। तो बच्चों हमें पहला क्या दिया हुआ है, 3x + 2 = 13 दिया है। तो ये तो मैंने चैप्टर वाइज आपको समझा ही दिया था कि बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम क्या करेंगे, 2 को राइट साइड ट्रांसफर कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 13 - 2 11 आ जाएगा। और ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में राइट साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, तो 11/3 इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो बच्चों आप क्या करना, 11/3 को आप आंसर लगा लेना आपकी परीक्षा अध्ययन में, ठीक है, आपके पास होगी शायद, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ठीक। अगला कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों कि 15% ऑफ नंबर इज 36। मान लो कोई नंबर है, ठीक है, एनी नंबर है, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कोई नंबर है, और इस नंबर का 15%, इस नंबर का 15% कितना है बच्चे, 36 है। तो हमको ये नंबर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर मैं इस नंबर को x मान लेता हूँ, ठीक है, तो परसेंट को मैं कैसे लिखता हूँ, 1/100। बेटा याद रखना कि जब भी परसेंट आता है तो डिवाइड में 100 आएगा ही आएगा। अगर मैंने लिखा 1% तो ये 1 और इस परसेंट का क्या हो जाएगा, डिवाइड में 100। जैसे मैंने लिखा कि 2%, तो 2% का 2 और परसेंट मतलब 100। कहने का मतलब यह है, परसेंट का मतलब ये है कि 100 में से कितना पार्ट, तो इस 100 में से 2 पार्ट, इस 100 में से 1 पार्ट, जिसमें अगर टोटल पार्ट 100 है और उस 100 पार्ट में से अगर मैं 1 पार्ट लेता हूं तो वो कहलाता है 1%। क्या कहलाता है बेटा, 1%। तो जो परसेंट होता है उसको 100 से कंपेयर किया जाता है, कौन से, डिनोमिनेटर में। अगर कहीं पर है 30%, तो इसका क्या मतलब है कि अगर टोटल पार्ट 100 है तो 100 में से 30 पार्ट क्या कहलाएगा, 30% उसका। बात समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर देखो 15%, 15/100 = 36। अब बच्चे ये डिवाइड में है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब सुनो, अगर ये मल्टीप्लाई में है, इधर राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फिर और किससे होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 240। तो किसी भी नंबर का 15% 36 है तो वो नंबर कितना है बेटा, 240 है वो नंबर की वैल्यू। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी। बच्चे मैं साथ साथ में एक्सप्लेनेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। अब बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो पे कंटिन्यूस बड़े हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बता दूं कि बेटा जैसे ही आपकी एग्ज़ाम्स ख़त्म होगी, जब आप 9th में चले जाओगे तो 9th पे हम NCERT का पूरा कोर्स अपलोड करेंगे चैप्टर वाइज, और साथ में कोशिश करेंगे कि दूसरे सब्जेक्ट भी आपको इसी चैनल पे पढ़ाया जाए। तो बने रहिए और आपके दोस्तों फैमिली मेम्बर्स को शेयर करिए, जो बच्चे जिनको वास्तव में आवश्यकता है उनको ये चीज़ें बताएं। बहुत सारे बच्चों को बेटा मन में ये दिक्कत होगी कि सर हम कर तो लेते हैं
अगर क्वेश्चन आएगा हम सॉल्व भी कर लेते हैं, बट अगर हमसे कोई पूछता है सवाल तो हम तत्काल भूल जाते हैं, या फिर पेपर आता है तो पेपर के दौरान आप क्या करते हो, सवाल आपने प्रैक्टिस करी आया भी बट आप क्या करते हो, उसको भूल जाते हो। तो बेटा याद रखना, जितनी बार आप मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीज़ें आपको दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले वीडियो देखो, फिर उन्हीं की प्रैक्टिस करो, फिर एक बार और वीडियो देखो, फिर उसकी प्रैक्टिस करो, फिर एक एक दिन के बाद या दो दो तीन दिन के बाद वापस एक बार उसे प्रैक्टिस जरूर करो, ताकि वो चीज़ें आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। हमारा ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, द यूजुअल फॉर्म। मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था बेटा कि किसी भी एक्सपोनेंट की 2 फॉर्म होती है, एक होती है यूजुअल फॉर्म होती है और एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है n या a मल्टीप्लाई 10 की पावर n की फॉर्म जैसी, मतलब हमको इस तरीके से दिखेगा। और यूजुअल फॉर्म क्या होगा, सिंपली जैसे मान लो 2 3 4 6 इस तरीके से रहेगा। तो हमें क्या दी हुई है बेटा, हमको दी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है, स्टैंडर्ड फॉर्म -5। बच्चे जब -5 होता है, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, क्या है, पॉइंट है, अगर पावर प्लस में है तो ये पॉइंट राइट साइड खिसकेगा। ठीक है, और अगर पावर माइनस में है 10 की तो पॉइंट से लेफ्ट साइड खिसकेगा मामला। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है कि 3.02 इंटू 10 टू द पावर -5 है। अब बच्चों 10 की पावर किस में है, माइनस में, तो पॉइंट देखो यहाँ पर है, और मैंने क्या बताया कि अगर पावर माइनस में हो तो लेफ्ट साइड खिसकेगा, तो इधर खिसकेगा, पर कितना खिसकेगा, 5 डिजिट। कैसा, एक ये हो गया, 2 3 4 5 के बाद में पॉइंट यहाँ जाएगा और इसके सामने कुछ नहीं, मतलब 0। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 0.1 2 3 4 5 0 2। तो बच्चों ये हो जाएगी हमारी यूजुअल फॉर्म। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ देखो इसका यूजुअल फॉर्म क्या है, 0.0000302 हमारी क्या हो जाएगी, यूजुअल फॉर्म होगी। तो जहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो उस पर आप ये टिक लगा दो बच्चे। ठीक, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि देखना, हमारे पास स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प। ठीक है, स्टैम्प है। स्टैम्प्स क्या होते हैं, वो छोटे छोटे आते हैं ना स्टैम्प, जो चिपकाने के लिए इस साइज के आते हैं। ठीक है, हमको उससे कोई मतलब नहीं, आप तो ये समझो कि आपकी जो कॉपी की नेम प्लेट होती है, ठीक है, जो नेम शीट होती है, एक तरीके से उसी समझ लो। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि अगर मेरे पास 15 स्टैम्प्स है, कितने, 15, तो 15 स्टैम्प्स का एरिया है 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो अगर मुझे एक का निकालना हो, एक स्टैम्प का निकालना हो, तो मैं इसको राइट साइड में भेज दूंगा 60/15। ठीक है, तो एक का कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर, मतलब एक स्टैम्प का एरिया आएगा 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से 120 का कितना आएगा, तो भैया एक का तो 4, तो 120 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 चौक 48, 480। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 480 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, आई होप अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। ठीक है, अगला फिफ्थ क्वेश्चन। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन एक आइडेंटिटी है। क्या है, फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से आइडेंटिटी है। बच्चों हमारे पास आइडेंटिटी 3 होती है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की इक्वलिटी बताता है। ठीक है, इक्वलिटी को प्रूव करता है। ठीक है, ये एक स्टेटमेंट जैसा होता है, जैसे मान लो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b का स्क्वायर। अगर माइनस की होती तो a - b का स्क्वायर, a² - 2ab + b का स्क्वायर। और अगर ऐसा होता a + b, a - b, तो होता a² - b²। देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या पेपर परीक्षा अध्ययन में से आएगा या सेट्स में से फंसेगा, क्या करेगा। बेटा देखो किसी को कोई नहीं मालूम,
बस आपके लिए हम मेथड बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो केवल एक आइडेंटिटी पूछी है ना कि ए स्क्वायर ये किस में होता है, तो देखो ये कहाँ दिख रहा है, हमको सेकेंड नंबर पे दिख रहा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। अगर इसकी जगह कभी ये आ जाएगा तो हम ये लगाएंगे प्लस वाला, और अगर ये देगा तो हम ये लगाएंगे, ये देगा तो ये लगाएंगे। ठीक, मेरे हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आई। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, चलिए बच्चों, अब करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कहा गया है कि एडजेसेंट एंगल किसके, पैरेललोग्राम के। तो पहले तो समझो बेटा, ये होता है पैरेललोग्राम जिसकी अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती है। ठीक है, अब इसके एडजेसेंट एंगल, तो एडजेसेंट एंगल किसको कहेंगे, देखो अगर ए और बी मतलब अड़ोस पड़ोस के, इसका मतलब देखो अगर आपका घर बीच में है तो आप इसके भी पड़ोसी हो, आप इसके भी पड़ोसी हो, तो आप क्या कर रहे हो, राइट साइड वाले के भी एडजेसेंट हो गए और लेफ्ट साइड वाले के भी एडजेसेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, ए बी का भी एडजेसेंट एंगल है और ए डी का भी एडजेसेंट एंगल है। तो देखो ए बी का भी और ए डी का भी एडजेसेंट एंगल है। उसी तरीके से फिर किसी के मन में सवाल आया, सर बी ए का भी हो सकता है और बी सी का भी हो सकता है, बराबर। तो क्या होगा कि बी सी का भी होगा एडजेसेंट एंगल और बी ए का भी होगा, बी ए का भी होगा। ठीक है, तो सी डी का भी होगा, सी डी का भी होगा और सी बी का भी होगा और डी ए का भी होगा, तो डी ए का भी होगा। तो ये सारे क्या है बेटा, ये है एडजेसेंट एंगल। क्या है, एडजेसेंट एंगल। अब सुनना बेटा, याद रखना, अगर मैं किसी भी दो एडजेसेंट एंगल को जोड़ूं, किसके, पैरेललोग्राम के, मान लो ए बी को जोड़ दिया, ए डी को जोड़ा, या फिर ए बी सी को जोड़ा, किसी को भी जोड़ा, किसी को भी जोड़ा, इनका सम कितना आता है, 180 आता है। कितना आता है, 180 आता है। और हमने क्वाड्रिलेटरल में पढ़ रखा है कि किन्हीं भी दो एडजेसेंट एंगल का सम अगर 180 होता है तो उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री। क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। तो देखो बेटा, एडजेसेंट एंगल इन पैरेललोग्राम्स आर, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या लिखेंगे, सप्लीमेंट्री। क्या लिखेंगे बेटा, सप्लीमेंट्री, और ब्रैकेट में 180 भी कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर जो है वही रहने दो। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन, 5 और 6 डिजिट नंबर विल स्क्वायर रूट विल हैव। अब सुनना, कहा क्या गया है, अगर मेरे पास कोई नंबर है, या तो 5 डिजिट का है या 6 डिजिट का है, तो उसका स्क्वायर रूट कितना होगा। देखो एग्जाम्पल, अगर मैंने 5 डिजिट का नंबर ले लिया, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डिजिट का नंबर ले लिया, इसका मैंने किया स्क्वायर रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 2 जीरो का 1 बाहर निकलेगा, 2 जीरो का 1 बाहर निकलेगा और 1 का रूट 1 होता है। इसका मतलब देखो इसका स्क्वायर रूट कितना आया, 3 डिजिट में आया, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3 डिजिट। ठीक है, उसी तरीके से अब एग्जाम्पल तो चाहे जितने हो सकते हैं, पर मैंने आपको एक बता दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा। वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अगले साल के लिए रेडी रहे कि हम इसी सेशन में 9th 10th 11th का मैथ्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो आगे, देखो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 5 की पावर माइनस का 4 मल्टीप्लाई माइनस 5 की पावर 2। तो देखो बेटा यहाँ पर लॉ लग रहा है एक्सपोनेंट का, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर m, a सेम तो -5 सेम, तो इसका होता है a की पावर m प्लस n। तो देखो इसके जैसा क्या करेंगे, बेस सेम -5 सेम, m किसको मान लूँ, मैं इसको m मान लूँ, n किसको मान लूँ, इसको n मान लूँ। तो देखो m की जगह -4 प्लस n की जगह 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 की पावर -2। ठीक है, तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा बच्चे, 5 की पावर -2। बात समझ में आ रहा है।
भाई मैं बेसिक इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन भी होते रहे और इससे रिलेटेड और दूसरे आ जाए तो आप चीज़ें कर पाओ। अगला बेटा जो 9th क्वेश्चन है ना, 9th क्वेश्चन आपको अच्छे से तब समझ में आएगा जब मैं इसका चैप्टर पढ़ाऊंगा। अभी 1-2 दिन के अंदर मैं इसका चैप्टर रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, तब आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें होती है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, एक इनवर्सली या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ तो अभी क्या लिखोगे, यहाँ भी लिखोगे डायरेक्टली। इसका मतलब क्या है कि जितना पेड़ की ऊंचाई होगी उतनी रेशो में उसकी क्या होगी, हाइट या शेडो बनेगी। ठीक है, और पेड़ ऊंचा हुआ और शेडो बनेगी, पेड़ छोटा हुआ हाइट भी छोटी हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे, बट अभी इसको कंसिडर कर लो। देखो यहाँ पर 7a² + 14a, ठीक है, ये है। इसमें से क्या करोगे, 7 कॉमन निकाल लो, a भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, a + 2। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 7a + a + 2। तो ये हो गया हमारा आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव्स और फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर। तो तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय और जय हिंद। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।